आप सभी जानते हैं कि 3 महीने से ज़्यादा लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है और कई हाथ मजदूर लोग परेशान हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा है कि 8 दिन से लॉकडाउन था, पूरी तरह से हर तरह के कारोबार बंद थे। इसमें एक रिक्शे का कारोबार भी ऐसा है जो पूरी तरह से बंद था। अब ऐसे हालात में रिक्शे वालों पे क्या गुजरी, उन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारा, तमाम बातें जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है रिक्शा ड्राइवर साहब। मेरा पहला सवाल है आपसे कि जब से लॉकडाउन चल रहा है तो आप रिक्शा चलाते हो, तो आपको जो तकलीफ गुजर रही है तो तकलीफ को बयान कीजिए आप। तकलीफ यही है साहब कि हम जो है धंधा 100-200 रुपये कमाने वाले अभी 100 रुपये भी नहीं कमा रहे। फिल वक्त ऐसा है और हमारी सहायता के लिए ऐसा कोई लीडर आगे नहीं आया अभी तक, या हमारे गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे स्टैंड पे कि भाई तुम्हारी तकलीफ़ क्या है, ऐसा कोई लीडर या कोई, हाँ अंदरूनी में कोई भाई लोग हमको कभी कुछ दे दिया, कभी कुछ दे दिया, बस उस पर हमारा घर परिवार चल रहा है। एक टाइम खा रहे, एक टाइम भूखे रह रहे। इसी तरह से मैं एक और हमारे रिक्शा ड्राइवर भाई से मुलाकात कराने आपको जा रहा हूँ कि साहब मेरा सवाल ये है कि जब से लॉकडाउन चल रहा है, जब और 8 दिन में सभी रिक्शे वाले परेशान हैं। ज़्यादातर रिक्शे वाले पास खुद की गाड़ियाँ नहीं है, किराए से रहते हैं। तो आप प्रशासन से क्या चाहते हैं और हमारे लीडरों को आप क्या बोलना चाहते हैं? हमारा कोई वो लीडर नहीं है, कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे हालात हो गए कि बस फाका कशी पे नौबत आ गई है। बस रोज़ कमाना, रोज़ खाना, 100-150 रुपये का धंधा नहीं हो रहा, बचत नहीं बन रही, मालक परेशान कर रहे, ये कर रहे, जाना तो कहाँ जाना। अब हमारे शहर में बहुत सी बड़ी बड़ी सियासी लीडरशिप भी है और हम देखते हैं कि औरंगाबाद के अंदर बड़ी संख्या में रिक्शा ड्राइवर है। अगर सबका आंकड़ा जोड़ लिया जाए तो ये इतनी बड़ी संख्या बनती कि एक आमदार चुन के दे सकते हैं। तो क्या ये लीडरशिप ने भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया? कोई लीडरशिप ने ध्यान नहीं दिया था, कोई किसको पुरसाने हाल नहीं है। रिक्शा ड्राइवर को कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है, कोई लीडर आके पूछा नहीं। इसी तरह से मैं एक और रिक्शा ड्राइवर से आपको मिलाने जा रहा हूँ। भैया आप सबसे पहले ये बोलिए, 3 महीने लॉकडाउन चला, 8 दिन लॉकडाउन चला, आप रिक्शा चलाते हो, तो इस दौरान में आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? आपका खाना पीना किस तरह चल रहा है? अब ये जो लॉकडाउन लगा है औरंगाबाद शहर में 8 दिन के लिए, तो 8 दिन से हम घर में बैठे, 8 दिन के लिए तो लोगों से आजू बाजू पड़ोस से मांग के खा रहे हैं। कमाई का कोई जरिया बंद है। और ऑटो जब चालू होगा, जब रेलवे स्टेशन चालू होंगे, बस स्टैंड चालू होंगे, तो हमारा कुछ कारोबार चलेगा, तो हम उस पर गुजारा करेंगे। हमारा जो है तो यूनियन का कोई पक्का नहीं है और कोई यूनियन के ऊपर हमारा कुछ टिका नहीं है। ना हुकूमत हमारी को देख रही है, ना यूनियन देख रही है। ऊपर से पुलिस कर्मचारी जो हमको तकलीफ दे रहे हैं कि जो सैनिटाइज़र वापरो। एक सैनिटाइज़र की बोतल जो है तो 150 रुपये की है, पैसेंजर 10 रुपये दे रहा है। हर पैसेंजर के लिए सैनिटाइज़र वापरेंगे। हमारी गाड़ी खुद की नहीं है, गाड़ी किराए की है, उसको बचत कहाँ से देना हमने? अच्छा भैया, हमने देखे हैं कि लोग आज भूखे मरने पे मजबूर है। हमने देखा है कि पिछले महीनों में राशन की किट बट रही थी, सब बट रहा था। पहला सवाल ये है कि आपको राशन की किट मिली क्या, और दूसरा सवाल ये है कि आज आपको राशन की मदद की जरूरत है क्या? आज भी हमको मदद की ज़रूरत है और जो किट है तो वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली। कोई अल्लाह के ऐसे बंदे थे, उन्होंने जो हमको दे दिया है किट। गवर्नमेंट की तरफ से कोई किट नहीं मिली, ना यूनियन की तरफ से मिली, ना महल्ले के कारपोरेटर की तरफ से मिली, हमको किसी की तरफ से नहीं मिली। हमारे को जो है तो हमने मांग के गुजारा करे लॉकडाउन में। ऐसे हालात में हमारे पास एक बहुत ताकतवर औरंगाबाद में सियासी लीडरशिप मौजूद है सभी पार्टियों की। उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं? उनको आप क्या कहना चाहते हैं? ये अपेक्षित जो कॉर्पोरेटर जो लीडर है, ये सब अपनी अपनी परेशानियों में मुब्तला है। किसी की तरफ कोई इल्तिजा नहीं है इनकी। बस ये अपना जो है तो ड्यूटी बाय ड्यूटी फॉलो कर रहे हैं, बाकी किसी की तरफ ध्यान नहीं है इनका। कोई ऑटो ड्राइवर रहो या होटल में काम करने वाला रहो या एक हाथ मजदूरी करने वाला रहो या एक भाजी पत्ता बेचने वाला रहो, इनके तरफ किसी का ध्यान नहीं। आप हम लॉकडाउन कर दे रहे हैं, आप अरे घर में है नहीं है, आप देखो और घर में बैठो। गवर्नमेंट ने हर महीने के हिसाब से 5 किलो चावल दिए, इसी के ऊपर चला। और मोदी सरकार ने हमें 500 रुपये महीना, वो भी हमारे घर वाली को दिया है। कई अल्लाह के ऐसे कई बहनें हैं जिनका बैंक में पैसा 500 रुपये आया है और किसी का नहीं आया है, किसी का आए और किसी के नहीं आए। 3 महीने में ये 500 रुपये 3 वक्त मिले हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें राशन से चावल मिल रहे हैं, बस 9 किलो चावल दे रही है हमारे को राशन की दुकान बगैर पैसों के 3 महीने से। अच्छा भैया, हमने देखते हैं कि जब कारपोरेशन के इलेक्शन आते हैं तो सभी लीडर हम देखते हैं कि एक वार्ड में 8-10 लोग खड़े रहते हैं। वो हर घर घर जाके खटका मारते हैं
आपको सलाम करते हैं, आपकी खैरियत पूछते हैं। जब आप तकलीफ में हैं तो क्या आपके सभी लीडर, सभी ऑल पार्टियों के लीडर ने, आपके छोटे मोटे लीडर ने आपके घर पे खटका मारा, आपको पूछा कि आपकी खैरियत जानी? नहीं, हमें कोई लीडर नहीं आया, कोई कॉर्पोरेटर आके पूछा नहीं कभी आपने खाए या नहीं खाए। आपकी ऑटो बंद है तो आपका कैसा चालू है? हमारी ऑटो भी नहीं है, खुद की किराए की ऑटो है, घर भी किराए का है, मगर कोई ऑपोजिशन ने और कोई पार्टी ने, कोई लीडर ने, कोई नगर सेवक ने आके हमारे को खटकर मार के ये नहीं पूछा कि आपका कैसा चल रहा है, आपका किस तरीके से गुजारा हो रहा है। आप तो घर में बैठे, मैं अकेला नहीं, मेरी एक वाइफ है, मुझे 3 बच्चे हैं। आज हम शागन की मंडी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हर साल जब भी कुर्बानी का मौका आता है, लोग 15 दिन पहले, 20 दिन पहले और कई लोग 1 महीना पहले तक जानवर खरीद लेते थे। और यहीं से ये वही शागन की सबसे बड़ी मंडी कहलाती है। पूरे औरंगाबाद शहर के लोग यही मंडी से जो है तो अपने अपने जानवरों को चारा ले जाते हैं। आप देख सकते हैं, आज हम यही बात जानने के लिए कि आज कुर्बानी बहुत करीब है और ऐसे मौके पर इनके धंधे पाने में कितना असर पड़ा, पिछले बंद के दौरान क्या असर पड़ा और इनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजर रही, ये तमाम बातों को जानने के लिए आज हम इनके पास पहुँचे। भैया सबसे पहले आपका पूरा नाम? सैयद कलीम। भैया जब से कुर्बानी हम देखते हैं कि बहुत वक्त से पहले लोग जानवर ले लेते हैं तो आपका धंधा बढ़ जाता है, तो इसके ऊपर बोलिए आप। अब पहले लोग जानवर 15-20 दिन पहले खरीदते थे, अब नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि उनको लॉकडाउन की वजह से दिक्कत आ रही है। मतलब उनके पास पैसे की से लगते कुछ है नहीं, इसलिए वो खरीद नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमारे धंधे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है क्योंकि अब पहले जो चलता था अब नहीं चल रहा है। अच्छा भैया, ऐसा भी है कि लोग समझते हैं कि भाई आमतौर से हमने देखा है कुर्बानी के मौके पर कि जो 10 की पिंडी थी 15 में बिक जाती थी, 20 में बिक जाती थी। कहीं ना कहीं ऐसा लोगों के अंदर जहन में बैठा हुआ है कि माल डबल टिबल भाव बिकता था। क्या ऐसा आपका माल का भाव बढ़ चुका है या कम हो गया? और उल्टा कम हो चुका है, कम हो गया उल्टा, क्योंकि जो बिकता था ना अब नहीं बिक रहा है, तो इसलिए कम हो गया है पूरा माल। अच्छा भैया, जब से ये अभी 8 दिन पहले का मुकम्मल तरह से लॉकडाउन था तो आपका जो माल आप पे तोड़ के लाते थे 1 दिन 2 रोज पहले, तो आपका माल का क्या हुआ और आपकी घरेलू जिंदगी कैसी गुजरी? बहुत बेकार गुजरी सर। अब हम रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। अब मतलब आज कल जाएंगे तो कल खाना मिलेगा, ऐसा है हमारा। आज माल को नहीं गए तो मतलब भूखे रहने का ऐसा है, इसलिए बहुत मुश्किल से गुजारे 8 दिन। आइए हम आगे की ओर चलते हैं और पूछना चाहते हैं कि ये एक महिला है, एक खातून है, ये कहने के शेतकरी हैं। ये ग्रामीण के भाग से जो है तो ये जंगली झाड़ के पत्ते काटते हैं और शहर में ला के बेचते हैं और इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। खालाजान, मैं आप सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब से 8 दिन से बंद था तो इस दौरान आपका घर खर्चा कैसे चला, आपके बाल बच्चों ने क्या खाए? बहुत मुश्किल से खाए भाई, कुछ नहीं पूरा। और क्या करेंगे, भूखे मरे, कुछ कैसा खिलाए, चटनी से मिर्ची से, क्या करेंगे। अच्छा खालाजान, हमने देखा है कि कुर्बानी के मौके पर आपके चारे के भाव बढ़ जाते हैं, 10 की पिंडी 15 में हो जाती है। क्या आपके साल ऐसा देखने में आया, आपका धंधा बढ़ गया? नहीं बढ़ा, कहा बढ़ा, बढ़ा ही नहीं, ना चढ़ा ही नहीं धंधा, तो क्या करेंगे, भाव भी नहीं बढ़ा, कुछ ही नहीं। अब हमारे सरकार को और हमारे लीडरों को आप क्या बोलना चाहेंगे कि आपको किस तरह की सुविधा मिलना चाहिए? अब देखो अब क्या करना, हमने कैसा थोड़ा थोड़ा लाते खाते, क्या करेंगे, नहीं बिक रहा, जरा ला रहे, बैठ रहे, 8 दिन से घर को चटनी से खाए। इसी तरह से हमने देखा है कि पिछले 8 दिन से पहले पूरी तरह से शहर बंद था, सभी छोटे छोटे कारोबार वाले बंद थे। आप देख सकते हैं कि ये चारा बेचते हैं जानवरों का, तो 8 दिन से बंद था। चाचा, तो आपकी घर का गुजरा वक्त किस तरह से गुजरा? थोड़ा बहुत खाए पिए और क्या है, सब थोड़ा बहुत रखे। अभी हम हमेशा देखते हैं कि बकरीद की वजह से चारे के भाव भी बढ़ जाते हैं, चारे की बिक्री बढ़ जाती है। तो यह बकरीद का महीना बहुत करीब है, 1 तारीख को बकरीद का दिन आने वाला है। क्या ऐसे इसमें क्या आपके चारे की बिक्री बढ़ी? नहीं, कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। आपके आमतौर से देखा जाता है कि बकरीद के मौके पर चारे के भाव बढ़ जाते हैं, तो क्या आपके तरह भाव बढ़े या घटे, कुछ हुआ ऐसे? अभी कुछ भी नहीं है, वही भाव है, जूने भाव है।